अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास फिज़िक्स की बुक उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की है। इसका हम यूनिट नंबर 11 लेके चल रहे थे। लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का कंप्लीट टॉपिक आप लोगों को डिटेल के साथ कंसेप्ट के लिहाज से डायग्राम की मदद से भी इसको क्लियर करवाया था, और कौन कौन सी लाइनें याद करनी है शॉर्ट और लॉन्ग के लिहाज से एक एक चीज़ मैंने आप लोगों को इसकी क्लियर करवा दी थी। अगर आप लोगों ने ये लेक्चर नहीं लिया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाकर आप लोग इसको भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आज हम इससे आगे है मशक, तो मशक स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे इसके कसीरुल इंतहाबी सवालात मीन MCQs। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इसको हम स्टार्ट करते हैं। हम देखिए सबसे पहले हमारे पास है दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। तो पहले MCQs देखें, कंसेप्ट के लिहाज से आप लोगों को क्लियर करवाए हुए हैं, सारे के सारे आप लोगों को खुद भी लगा सकते हैं, फिर भी आप लोगों को इसके कंसेप्ट देंगे कि किस तरह से। देखें, कहता है इंतकाल थर्मल एनर्जी के कौन से तरीके में पार्टिकल बराह रास्त जुड़े हुए होते थे। बराह रास्त की बात कर रहा है, कौन से पार्टिकल्स बराह रास्त जुड़े होते थे। बराह रास्त की बात कर रहा है मीन डायरेक्ट जो हमारे पास रिलेशन होता है। जो डायरेक्ट की बात करें तो हमने क्या कहा था कि हमारे पास कौन सा तरीका था, कंडक्शन का तरीका था। तो ये जी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ना कन्वेक्शन के जरिए बराह रास्त होता है और ना रेडिएशन से जरिए, लेकिन कॉन्टैक्ट बराह रास्त जो हमारे पास, ये मैंने आप लोगों को इधर डायग्राम की मदद से भी क्लियर करवाया हुआ है। ये जो हमने डायग्राम देखी थी, यहाँ से रेडिएशन के भी यहाँ पे मैंने आप लोगों को तीनों कंसेप्ट दिए थे। उसके बाद यहाँ पे भी मैंने आप लोगों को कंसेप्ट दिए थे। हमारे पास अब देखें कंडक्शन क्या है, हरारत का एक मटेरियल के जरिए बराह रास्त मुंतकिल होता है। तो यही आप लोग MCQs भी बना के मैंने आप लोगों को दिया था, ये कंसेप्ट के लिहाज से क्लियर करवाया था। ये फर्स्ट वाला आ गया। उसके बाद सेकंड वाला देखिए जी, मायात और गैसेज में कन्वेक्शन करंट्स किसकी वजह से बनते थे। मीन मायात और गैसेज हमारे पास फ्लूइड थे, दो तरह के हमारे पास होते हैं, एक माया होता है, हमारे पास गैस होता है। हमारे पास क्या होते हैं, मायात और गैस में कहते हैं करंट्स कन्वेंशनल करंट्स किस वजह से बनते थे। तो ये हमने देखा था। अब देखिए, पार्टिकल की हर सिमत मुसलसल हरकत से नहीं, इस वजह से नहीं बनते थे, गर्म हिस्सों के ऊपर उठने और ठंडे हिस्सों के नीचे आने से। अब देखिए, जैसा कि मैंने आप लोग कन्वेंशन की बात करें, कन्वेंशन में हमने इस तरह से एक कंटेनर लिया था, यहाँ से हमारे पास इसके क्या है, ये कूल पार्टिकल थे, ठंडे पार्टिकल। जैसे हमने इसको नीचे से हीट अप किया था, हरारत दी थी, ये गर्म होंगे, गर्म होने की वजह से इसकी डेंसिटी कम होगी, हल्के हो जाएंगे। तो हल्के होने की वजह से ये ऊपर की तरफ उठेंगे, और ऊपर वाले जो हमारे पास ठंडे मालिकूज हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा है, जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ आएंगे। तो यही बात वो कर रहा है, गर्म हिस्सों के ऊपर उठने और ठंडे हिस्सों के नीचे आने से। आगे भी देख लेते हैं, इनमें से भी कोई अगर बनता है तो ज्यादा जो बेस्ट होता है वो हमने आंसर देना होता है। अब देखिए, हरकत की कंडक्शन, हरारत की कंडक्शन के जरिए, ये भी नहीं है। हरारत की वेव्स की रिफ्लेक्ट होने से, नहीं, ये भी नहीं है। तो फिर कौन सा करेक्ट है, बे वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, गर्म हिस्सों के ऊपर उठने और ठंडे हिस्सों के नीचे आने से। तो ये आप लोगों ने इसका दूसरा MCQ आ गया। तीसरे नंबर पे हमारे पास है, कन्वेंशन करंट से पैदा होने वाला कुदरती मज़ाहिर कौन सा है। ये मैं आप लोगों को जब टॉपिक करवा रहा था, यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये क्लियर करवाया था कि हमारे पास कुदरती मज़ाहिर हमारे पास कौन सा था, ज़मीनी और हवाई सतह। ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि हमारे पास ये क्या है, कुदरत की तरफ से हमारे पास ये इस तरह से चल रहा होता है। यहाँ पे उसने ये यहाँ पे बात की थी, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे MCQs भी क्लियर करवाया था। यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है, ज़मीनी और समुद्री हवाएं फितरत में, फितरत क्या होता है, कुदरत की तरफ से, मीन नेचुरली तौर पे ये प्रोसीजर ऐसे चल रहा होता है, प्रोसेस ऐसे चल रहा होता है। तो ये नेचुरली तौर पे हमारे पास ये इसका होता है कुदरत की तरफ से। तो ज़मीनी और हमारे पास क्या साथ में समुद्री हवाएं, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। ना ज़लज़ले की है, ना मैग्नेटिक फील्ड है, ना सूरज ग्रीन है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो बे वाला हमारे पास है, ज़मीनी और समुद्री हवाएं। क्लियर है। उसके बाद फोर वाला देखें, रेडिएशंस के ज़रिए हरारत को किस तरह मुंतकिल होते हैं। रेडिएशंस की बात कर रहे हैं, किस तरह मुंतकिल होते थे, ये मैंने आप लोग टॉपिक के भी बड़ी डिटेल के साथ, मीन एशिया के बराह रास्त राब्ते से नहीं, गर्म स्याह की हरकत से नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए बगैर किसी मीडियम के। ये टॉपिक मैंने आप लोग को रेडिएशन का टॉपिक देखे, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए बगैर किसी मीडियम के, मीडियम की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। किसकी वजह, किसके जरिए होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जरिए हरारत मुंतकिल हो रही होती है। तो ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है, जी वाला। ना ये वाला है, ना ये
और ना ये है, तो इसका ये वाला करेक्ट है। उसके बाद आगे देखें, कौन सी सतह सबसे ज़्यादा रेडिएशन जज़ब और खारिज करती है, ये भी मैंने आप लोग को बड़ी डिटेल के साथ बताया था। हमारे पास स्याह और खुरदर्दी सतह, ये हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। हमवार और चमकीली सतह, ये भी नहीं था। शफाफ और बारीक सतह, ये भी नहीं था। पॉलिशुदा और सफेद सतह, ये भी नहीं था। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन के आ सकते हैं। ये आगे शॉर्ट क्वेश्चन है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। इसकी लिंक इसकी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन का भी लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाके उसको भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्याह और खुरदर्दी सतह, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद 7 वाला देखिए जी, ज़मीन के टेम्परेचर को बरकरार रखने में ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या किरदार था। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करता था कि तमाम हरारत को खला में निकलने देता था, बाहर आती थी। ये मैंने डायग्राम के देखे, यहाँ से मैंने क्या कहा था, ये हमने देखा था, ये हमारे पास ग्रीन हाउस है और उसके बाद ये ग्रीन हाउस इफेक्ट था। यहाँ पे देखे तो मैंने ग्रीन हाउस इफेक्ट आप लोगों को बड़ी डिटेल के साथ डायग्राम की मदद से क्लियर करवाता है। देखिए यहाँ से एनर्जी आ रही है, हरारत आ रही है सूरज से, तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है। एक कह ले कि हमारे पास रूम है, यहाँ से वो वाली हरारत हमारे पास एंटर हो सकती है ग्लास के अंदर जिनकी वेवलेंथ कम होगी। मैंने क्या कहा था, ये लैम्डा वेवलेंथ है, जिनकी वेवलेंथ कम होगी उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। जैसे ये एनर्जी हमारे पास ज़्यादा अंदर दाखिल होगी, वेवलेंथ कम होने की वजह से ये अंदर दाखिल होगी। जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो इस ग्लास के अंदर नहीं दाखिल हो सकती, वो इस रूम के अंदर नहीं दाखिल हो सकती। अंदर दाखिल होंगी, ये हरारत अंदर एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और वेवलेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास, इसकी बढ़ जाएगी। एनर्जी कम होगी यहाँ पे, एनर्जी कम होगी और वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी। वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो जिस वजह से ये बाहर नहीं जाने देगा, मीन एनर्जी को अंदर ही रखेगा। यहाँ पे आके एनर्जी क्या होती है, फंस जाती है। यहाँ पे देखे तो मैंने आप लोगों को ये क्लियर करवाया था, डायग्राम की मदद से भी क्लियर करवाया था। अब देखिए यही उसने लिखा है कि मुनासिब मिकदार में हरारत को रोक का टेम्परेचर को बरकरार रखता है, तो ये वाला इसका आंसर करेक्ट है, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। उसके बाद आगे देखिए हमारे पास है जी, इसका लास्ट वाला एमसीक्यू हमारे पास, सूरज की हरारत ज़मीन तक किस तरह पहुँचती है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। सूरज की हरारत ज़मीन तक किस तरह से पहुँचती थी, ये देखे तो ये मैंने आप लोगों को डायग्राम की मदद से भी क्लियर कराया था। ये हमारे पास सन है, ये हमारे पास अर्थ है। यहाँ से किसके जरिए पहुँच रही थी, रेडिएशंस के जरिए पहुँच रही थी। मीन रेडिएशंस कह लिया, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कह सकते हैं। तो ये उसने नीचे दिया, आप देखिए हवा में कंडक्शन के जरिए नहीं, खला में कन्वेक्शन के जरिए नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के जरिए। तो किसके जरिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के जरिए, चांद की सतह से रिफ्लेक्ट होकर नहीं। ये वाला इसका बेस्ट ऑप्शन आप लोगों को जो बनते थे वो मैंने आप लोगों को कंसेप्ट के लिहाज से इसको क्लियर करवा दे। ये आप लोग लाजमी तैयार किया करें। इन्हीं में से ये एमसीक्यूज आप लोगों को इस चैप्टर में से एक आना है, तो इंशाल्लाह गारंटी मैं देता हूँ। पंजाब के ऑल बोर्ड्स की बात करें तो इन्हीं में से ये एमसीक्यूज आना होता है। जो चैप्टर के अंदर से एमसीक्यूज बाहर होते हैं वो भी आप लोग को साथ साथ बता देते हैं। कभी कभार वो अनसीन एमसीक्यूज दे देता है, अनसीन इस तरह से देता है जो आप लोग को टॉपिक करवा रहे हैं कंसेप्ट के लिहाज से। अगर आप लोगों के वो क्लियर है तो इंशाल्लाह आप लोगों के चैप्टर के अंदर से एमसीक्यूज बन के आएगा। तो वो मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर लिए हैं तो वजह से लिए पूरे चैप्टर के, तो आप लोगों को आसानी के सारे एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि चैप्टर 1 भी हमारा कंप्लीट है, चैप्टर 2 भी कंप्लीट है। प्लेलिस्ट भी मैंने चैनल के ऊपर बना दी है, वहां से जाके आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं जी आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल के ऊपर नहीं हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके मुख्तसर सवाल स्टार्ट करेंगे, बुक के ऊपर आप लोगों को इसके निशान लगा के देंगे जी। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।